बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुनर्रफ अराकीन है उनका वोट शुमार नहीं होगा, लेकिन जो इत्तेहादियों की हुकूमत है उन्होंने भी बाहमी मुशावरत किया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि हुकूमत ख़त्म हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो कवानीन हैं, जो PTI को सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी अपने सर जोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि आया इस वक्त आइनी कानूनी पोजीशन क्या है और अददी पोजीशन क्या है। पहले हमें सबसे देखना है कि कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ कितने लोग हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को जो लोग जिन लोगों ने सपोर्ट किया था उनकी तादाद थी 173, यानी 173 लोगों ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था। इनमें से 2 वोट जो थे वो काफ लीग के थे, जिनमें तारक बशीर चीमा और सालक हुसैन शामिल थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों ने काफ लीग की पार्टी से इनहराफ किया। अब यह तय करना है कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है या चौधरी परवेज लाई हैं। अगर चौधरी परवेज लाई हैं तो वो इन दोनों के खिलाफ एक्शन करेंगे और इनका वोट शुमार नहीं होगा। अलबत्ता चौधरी शुजात हुसैन अगर ये ऐलान करते हैं कि हमने इत्तेहादी के तौर पे साथ दिया तो फिर पोजीशन मुख्तलिफ होगी। और अगर ये 2 वोट निकाल दिए जाएं तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ के पास 171 वोट रह जाते हैं कौमी असम्बली में। और दूसरी तरफ MKM के एक MNA का इंतकाल भी हो चुका है। और अगर वोट निकाल दिया जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ के पास कौमी असम्बली में 170 वोट रह जाते हैं। अब आ जाए पंजाब असम्बली की तरफ। वहाँ पे 25 अराकीन जो हैं वो PTI के मुनारफ होके हमजा शहबाज के साथ चले गए थे, जिनमें अलीम खान जो हैं वो उनके कैप्टन बन के गए थे उस तरफ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, चूँकि कल जितने भी तजिया नगार और मुबसर और कानूनदान थे उनका ये कहना था चूँकि इसका ज़्यादा जो है इम्पैक्ट जो है वो पंजाब में होगा, लिहाजा कल की जो चाल डाल हमजा शहबाज की देखी गई है वो भी फील कर रहे हैं कि इसकी जो बिजलियाँ हैं वाकई उन्हीं पर गिरी हैं और इसके असरात जो है पंजाब में आएंगे। लिहाजा अगर वो 25 अराकीन हट जाते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ जो हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हल्फ उठाया था, तो वो एक दफ़ा फिर जो है वो तने तनहा हो जाएंगे और उनके पास भी 171 ही रह जाएंगे। तो नाजरीन, ये महज इत्तेफाक की बात है कि उनके वालिद मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ के पास 170 रह जाएंगे वफाक में, बल्कि रह गए हैं, और उनके बेटे हमजा शहबाज के पास 171 रह जाएंगे, यानी अद्दी अक्सरियत वो भी खो देंगे। लिहाजा अब दोनों की तरफ दोनों बाप बेटा जो हैं वो एक वोट पे खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या राय वहां पे इंप्लीमेंट होती है या नहीं, लेकिन असल किरदार होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का, जिसने कल अपना 5 बजे फैसला रोक लिया था, फिर आज का कहा गया था, फिर रात के वो भी काज लिस्ट तब्दील हो गई। अब देखना यह है कि राजा सुल्तान सिकंदर साहब अपना जो महफूज किया गया फैसला है वो कब गैर महफूज करते हैं, कब सुनाते हैं और उसके असरात कहाँ तक जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर ख्याल यही है, चूँकि इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ कोहाट में जलसा किया उसमें इलेक्शन कमीशन के वो लत्ते नहीं लिए जो इससे पहले वो लेते आ रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज कल में अपना किबला दुरुस्त कर लेगा और ये फैसला अगर मुनर्रफ अराकीन के खिलाफ आ जाता है तो पंजाब में यकीनी तौर पे उस्मान बुज़दार की जगह पे वज़ीर आला के तौर पे चौधरी परवेज़ लाई सामने आ जाएंगे। और चौधरी परवेज़ लाई अगर सामने आ जाते हैं तो फिर समझे पंजाब में एक दफ़ा फिर इट खड़का जो है वो शुरू हो जाएगा। और चौधरी परवेज़ लाई का बाजू जो पता नहीं टूटा था या नहीं, लेकिन उस तस्वीरें मौजूद हैं, उन्होंने बाजू पे वो जो पट्टियाँ बांधी थी, उन्होंने अपना वो हिसाब किताब भी करना और मोनस लाई पूरी तैयारी में है ताकि अपना पूरा हिसाब किताब किया जाए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। जो हमजा शहबाज शरीफ के वालिद मोहतरम है उनके पास 70 वोट बचते हैं और उनके पास 171 वोट बनते हैं। लेकिन अंदरूनी खाना जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि इत्तेहादी जो हैं वो डट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हकीकी तौर पर अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी भी ना वफाकी हुकूमत को ना पंजाब हुकूमत को ये डायरेक्शन नहीं दी गई कि वो इक़्तिदार छोड़ दें। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो फिर उस पर फैसला होगा। लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो अब डट गए हैं और इत्तेहादियों का ये कहना है कि वो अपनी बाकी मानदा मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या उनको मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल रहेगी या नहीं रहेगी। और इमरान खान के चूँकि ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, लिहाजा इमरान खान इस सूरत हाल से मज़ीद कितना फ़ायदा उठाएंगे। और आज एक और जो ख़ास बात सामने आई है उसका फ़ायदा भी यकीनी तौर पर इमरान खान को ही जाएगा। महकमा शुमारियात के जो DG थे मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कह रहे थे कि मुझ पर बहुत सख्त दबाव था, मुझे ये कहा जा रहा था कि जाली शरह नमू दिखाई जाए और ऐसे अदाद व शुमार जारी किए जाएँ जिससे ये ज़ाहिर हो कि महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है।
उनका ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और मैंने दबाव की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया। तो मोहम्मद ज़ुबैर को मुबारक हो कि वो दबाव की वजह से किसी हार्ट अटैक के नतीजे में खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना है कि अब बाकी ज़िंदगी जो है वो घर बैठ के आराम से गुजारूंगा। तो उनको मुबारक हो, वो बच गए उस दबाव से जो डॉक्टर मोहम्मद रिजवान पे आया और फिर एक दूसरे FIA के अफसर पे आया। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है पंजाब में और वफाक में। अब देखना यह है कि अब ये हुकूमत मज़ीद कितने दिन चलती है। वैसे तो हर जो तजिया नगार है वो कह रहा है कि पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी सुबह गई कि शाम गई, लेकिन चूँकि जनाब आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो गुरु समझे जाते हैं, इतना आसान भी नहीं है दोनों हुकूमतों का जाना। दूसरी तरफ इमरान खान की जो जारहाना पॉलिसी है वो उसने तो बिल्कुल ही वो तूफान बने हुए हैं दोनों के लिए और इनके कदम उखाड़े हुए हैं। लेकिन अभी दोनों हुकूमतें कायम हैं, आने वाले चंद रोज़ में ये फैसला हो जाएगा। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।